तो अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की, एनसीएसटी की एंड एनसीएससी की। ठीक है, सो हमने इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देख लिया था, एनसीबीसी की बात कर ली थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल नंबर 338 बी, है ना। अब हमको बात करनी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। ये तो हमने देखा हुआ है, कहाँ पे देखा है भाई, है ना। ऐसी चीज़ें हमने देखी हुई है, कहाँ पे देखी हुई है ऐसी चीज़ें। 2 अदर मेंबर्स बोला ना, 5 मेंबर वाली चीज़ें हमने कहाँ पे देखी थी, एनसीबीसी में। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, कहाँ गया यार, ओके। तो यहाँ पे हमने देखी थी चीज़ें, तो यही था हमारे पास एनसीबीसी में। बट यहाँ पे जो एनसीएस है ना, एससी है, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है। ये देखो भाई, 3 मेंबर्स हैं, नॉट 2 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स। एनसीबीसी में क्या है, चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स। टोटल कितने हुए, 5 मेंबर हुए। ठीक है, सो उसमें से एक वुमेन होना ही चाहिए और 2 जो है ना वो नॉन पर्सन होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज हो जिनके पास, है ना, इन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर्स है और यहाँ पे भी 5 मेंबर हैं एनसीबीसी में। और एनसीएससी में भी कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स। सो यहाँ पे भी 5 मेंबर्स ही हैं। 5 मेंबर्स मतलब नॉट 2 अदर मेंबर्स, इट इज 3 अदर मेंबर्स। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। They are appointed by the president on the recommendation of the 3-member committee headed by the prime minister। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्या, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनती भाई, प्रेसिडेंट अपॉइंट देम अंडर दी वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, अपने सामने उनको अपॉइंट करता है, लाइक एनसीबीसी। देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। क्या इनके जो कंडीशन ऑफ सर्विस है या फिर टेन्योर ऑफ ऑफिस को पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ना भाई ना, इट इज प्रेसिडेंट। बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पार्लियामेंट इस पर डिसाइड करे, अपना टाइम लगाए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वहाँ भी जी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में भी हमारे पास सारी मेन चीज़ें कौन कर रहा था भाई, पार्लियामेंट नहीं कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। फिर से हमसे क्या पूछा गया है, एनसीएससी के बारे में पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया है, करेक्ट बताना है एनसीएससी के बारे में। द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। क्या जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो अपने खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकता है भाई, बिल्कुल रेगुलेट कर सकता है। The commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the power of civil court। बिल्कुल सही बात है यार, सिविल कोर्ट के इसका पावर है, लाइक फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट का पावर है, नहीं तो एनसीबीसी के पास सिविल कोर्ट का पावर है, उसी प्रकार का एनसीएससी के पास भी सिविल कोर्ट का पावर है। हमने पीछे वीडियो को देखा था, एनसीबीसी को कंपेयर करते हुए चलेंगे जिससे हमें पास कंफ्यूजन ना हो और चीज़ें जल्दी से याद भी हो जाए। The central government and the state government are required to consult the commission on all major policy matters affecting SC, ST, Anglo-Indian community। देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, है ना, गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल दी मैटर्स रिलेटिंग टू SC, है ना। बिकॉज ST के लिए तो हमारे पास दूसरी कमीशन है यार, ST के लिए तो हमने देखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, हमको NCS, है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, जल्दी जल्दी में लगेगा यार सही है हटा दो, सही करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान देना होता है यार।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखो भाई अब हमसे एनसीएसटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, एनसीएसटी के बारे में पूछा गया है। तो 2-3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसका रखना भाई। देखो आर्टिकल नंबर 338 क्या डील करता है भाई, पहले एससी बोलते हैं फिर एसटी बोलते हैं ना, तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 338 ए किसके बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। उसके बाद 338 बी जो है वो किसके बारे में बात करता है, अभी हमने देख लिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, मतलब दिस आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहाँ पे हमको एनसीएसटी की बात करनी थी, उसके बारे में क्या बताना था। इट इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड ऑफ एसटीज एंड टू इवेलुएट देयर वर्किंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो बिल्कुल सही है यार। मेजर टू बी टेकन ओवर कन्फरिंग ओनरशिप राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटी लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। देखो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे इनका ओनरशिप राइट नहीं होता, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक द बैम्बू है ना, लाइक द हनी, ओके। तो ये सब चीज़ ये कंफर्म करते हैं उनको ओनरशिप राइट्स जो एसटीज रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में उनको, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। Commission take measures to stop alienation of tribal people from land and to effectively rehabilitate such people in whose case alienation has already taken place। बिल्कुल सही बात है यार। Commission also take measure to make sure full implementation of the provisions of पंचायत extension to schedule areas act। बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है ना, वो क्या करता है, जो पीसा एक्ट है ना उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखता है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है यार, कट जाएगा 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। फिर से पूछा गया है, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल नंबर 338 ए। पहले एससी बोलते हैं फिर एसटी बोलते हैं ना, या फिर ऐसा ना पहले सी आता है फिर टी आता है, मतलब 338 इज डीलिंग विद एससी एंड 338 ए इज डीलिंग विद एसटी एंड 338 बी इज डीलिंग विद ओबीसीज, मतलब ओबीसीज नहीं मतलब बैकवर्ड क्लासेस। द कमीशन नीड टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ। क्या हर 2 मंथ में एक बार मिलना पड़ता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को? बिल्कुल सही बात है यार, ये याद रखना भाई, जो कि क्वेश्चन से हम, जो कि बुक से हम भूल जाते हैं जनरली। द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द कमीशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड और वाइस चेयरपर्सन। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट जो यहाँ पे हमने देखा कि वाइस यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर बॉडी है भाई। जो हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट हो गया, ये कितना बॉडी है भाई, 5 मेंबर बॉडी है ये भी, ठीक है, एनसीएसटी। तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। तो एटलीस्ट हमारे पास एक चेयरपर्सन या फिर एक वाइस चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स, मतलब टोटल 3 मेंबर्स होने ही चाहिए भाई, अगर कोरम को कंटेन करना है, मतलब मिलना है तो। द कमीशन कैन समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन हिम, है ना, एग्जामिन ऑन ओथ। बिल्कुल सही बात है। कोई भी आदमी को, क्योंकि सिविल कोड का पावर रखता है ये यार, एंड सिविल कोर्ट में क्या करता है, कोई भी आदमी को पूछ के कटघरे में खड़ा करके पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है ओथ लेके कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये सब चीज़ बोल के। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी, सारे के सारे करेक्ट हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से हमसे क्या पूछा गया है, एनसीएसटी के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा है भाई, करेक्ट बताना है। सेपरेट एनसीएसटी ओके वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को बनाया गया भाई? बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो अंडर आर्टिकल 338 ए के अंदर आता है भाई, है ना। पहले जो था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले एससी और एसटी का एक ही कमीशन था, बट उसके बाद हमारे पास जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसके बाद एनसी और एसटी को सेपरेट कर दिया गया, मतलब एससी और एसटी का जो कमीशन है उसको सेपरेट कर दिया गया और बना दिया गया हमारे पास अंडर आर्टिकल 338 इसको बनाया गया, इसको 338 ए बनाया गया। सो दिस इज करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स। नो, इट इज 3 अदर मेंबर्स।
like NC/ST, NC/BC and NC/SC. It takes measure for full implementation of the provision of the पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट। बिल्कुल सही बात है यार, पीसा एक्ट को देखते हुए यहाँ पे ये फंक्शन करता है, इसको इम्प्लीमेंट करने की काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NC/SC की बात करनी है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338। इट हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमने देखा था ना यार कि जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अंडर हमारे पास अलग किया गया था, ठीक है ना, NC/ST और NC/SC को, है ना। बट जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने क्या बनाया, एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई थी जिसमें दोनों है SC एंड ST, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनाया था, ठीक है। उसको बाद में जाके जो 65 है, ठीक है, उसके बाद में जाके हमारे पास जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे कितने कब हुआ था भाई, 1990 में हुआ था। उसके बाद जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था उसने क्या किया, हमारे पास NC और ST, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST बना दिया अलग अलग। तो देखो भाई 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। अगर आपका खुद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें NC/SC का, तो वो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला था उसको। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, गलत बात है भाई, इसके अंदर एक चेयरपर्सन तो होता ही होता है ना, चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। NC/SC सब में सेम है भाई, ये तीनों में सेम है, NC/BC में भी सेम है एंड NC/ST में भी सेम है, ये जो चीज़ है वो। NC/SC हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। क्या NC/SC जो है एंग्लो इंडियंस को देखता है, बिल्कुल सही बात है, एंग्लो इंडियंस को देखता है और SC को देखता है, ST को नहीं देखता भाई, ठीक है, याद रखना इसको, या मत सोचना कि एंग्लो इंडियंस को नहीं देखेगा यार, NC/SC एंग्लो इंडियंस को भी देखता है। हमने एक क्वेश्चन में देखा था पिछले क्वेश्चन में, है ना, जहाँ पे ST को भी डाल दिया था तो वो गलत हो गया था वो, ये वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे एंग्लो इंडियंस भी है यार, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अबाउट द शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको शेड्यूल कास्ट की बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू कंसल्ट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट। जो यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बना रही है तो क्या उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंसल्ट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। 338A के अंदर ये लिखा हुआ है, 338 के अंदर लिखा हुआ है, ये डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द शेड्यूल कास्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट। क्या प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से शेड्यूल कास्ट होते हैं किसी भी स्टेट में, बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से शेड्यूल कास्ट होंगे, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास होंगे। द प्रेसिडेंट बाय लॉ में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। देखो भाई ये पार्लियामेंट है जो कि बताता है कि कौन कौन से कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, देखो भाई ओबीसी के मतलब जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस मतलब हमारे पास NC/BC के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर्ड है, ठीक है। NC/ST के अंदर जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर करता है कि कौन कौन से हमारे पास SC होंगे उनको बताने का, बट यहाँ पे है ना एजुकेशन एंड सोशली बैकवर्ड क्लास को कौन स्पेसिफाई करेगा, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। तो दोनों में डिफरेंस को समझ लेना यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी कहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन में रहेगा तो हम जो जानते हुए चीज़ को भी गलत कर देंगे। सो NC/BC के केस में यहाँ पे इट इज द प्रेसिडेंट हु विल स्पेसिफाई इट, बट NC/SC के केस में यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो स्पेसिफाई करेगा, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा B 7 का।
8 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एनसीएसटी की बात करनी है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दोनों को अलग अलग कर दिए थे। बना कब था? 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। द कमीशन टेक मेजर टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय ट्राइब्स। क्या ये जो एनसीएसटी है वो रिड्यूस करने की बात करता है, फिर एलिमिनेट करने की बात करता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको? बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज उससे इन्वायरमेंट का डैमेज हो रहा है यार, डिग्रेडेशन हो रहा है। द कमीशन में होल्ड मोर देन वन सिटिंग साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो एनसीएसटी है वो एक से ज़्यादा मीटिंग होल्ड कर सकता है, एक से ज़्यादा सिटिंग कर सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कभी यहाँ पे एक ही टाइम में बिल्कुल कर सकता है यार। Any matter on which there is no provision in the rule of procedure, the decision of the president shall be sought। देखो भाई, कहीं पे कोई भी मैटर में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है तो जो चेयरपर्सन है ना इस कमीशन का, वो हमारे पास सही माना जाएगा। प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी, जो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसकी बात की जाएगी, है ना। कहीं पे अगर कोई से मैटर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इस चीज़ों के बारे में, इस चीज़ के बारे में, है ना, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो चेयरपर्सन होगा उसके जो डिसीजन होगा उसको यहाँ पे क्या माना जाएगा? सही मान के आगे बढ़ा जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी, चेयरपर्सन की बात सुनी जाएगी। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जगह A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमको बात करनी है एनसीएसटी की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड ईच मेंबर इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ चार्ज। देखो भाई, जो एनसीएसटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A, एंड इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है इट इज नॉट 5 ईयर, इट इज 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ द चार्जेस। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, याद रखना 3 ईयर्स। द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, जो चेयरपर्सन है यार, है ना, एनसीएसटी का, उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। एंड जो वाइस चेयरपर्सन है उसको मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का यहाँ पे क्या दिया गया है? उपाधि दी गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं भाई, चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को एंड 3 मेंबर्स जो हैं उनको। तो वाइस चेयरपर्सन को हमारे पास किसके से उपाधि दी गई है भाई? जो कैबिनेट मिनिस्टर की जितना इज्जत मिलता है, जितना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, दोनों बराबर में आते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जितना, एंड 3 मेंबर्स जो होते हैं वो सेक्रेटरी रैंक अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हैं भाई ऑर्डर प्रेसिडेंस में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3, दोनों करेक्ट है भाई, सॉरी दोनों करेक्ट कहाँ है? ये तो गलत था ना, हाँ ये गलत था भाई, 3 ईयर है ना, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा B 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमको एनसीएसटी की बात करनी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ 5 मेंबर बॉडी विद द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। ये तो याद हो ही गया है भाई एनसीएसटी का। कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ द सिविल कोड। ये भी तो बच्चे को पता हो चुका है। तीनों जो है एनसीएसटी हो गया, एनसीबीसी हो गया, फिर एनसीएससी हो गया, एनसीएससी हो गया, तीनों के पास सिविल कोड का पावर है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर्व एज द एक्स ऑफिसो वाइस चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। क्या ये सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज चेयरपर्सन को चूज करना पड़ता है भाई, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, मतलब चूज कौन करता है? प्रेसिडेंट अंडर हिज, वो अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, सामने में रख के, कोई उसके बदले कोई उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा 10 का A 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1960 लोकूर कमिटी लेट डाउन स्टैंडर्ड्स टू पुट एनी कम्युनिटी और कास्ट इन ट्राइबल ग्रुप। देखो भाई, है ना, चंदा कमेटी ने क्या किया था, याद रखना, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट हाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं यार, है ना। चंदा कमेटी ने क्या किया था? बिकॉज अगर
ट्राइबल ग्रुप न्यूज़ में है तो एक तरह से हिस्ट्रिकल चीज़ें को आपको पूछ सकता है ना, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, बट हाँ कुछ आपको पता रहेगा तो आप सही कर सकते हो। तो चंदा कमेटी ने क्या किया था, 1960 के अंदर 5 स्टैंडर्ड्स बनाए थे जिसमें आप किसी भी कास्ट या फिर कम्युनिटी को ट्राइबल ग्रुप में डाल सकते हो, नॉट लोकपुर कमेटी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अकाउंट फॉर अबाउट 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है यार। The Ministry of Social Justice and Empowerment coordinates all activities related to the scheduled castes and scheduled tribes। ना ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में देखता है, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो ट्राइब्स है ना उसके बारे में कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू कंप्लेंट टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको किसकी बात करनी है भाई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करनी है, NCST की बात करनी है। हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछा गया है, हमसे कैट पूछा गया है। कंप्लेनेंट शुड डिस्क्लोज हिज फुल आइडेंटिटी एंड गिव हिज फुल एड्रेस वाइल फाइलिंग अ कंप्लेंट। जो हम नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कंप्लेंट होता है ना यार, तो जो कंप्लेनेंट है अपना फुल आइडेंटिटी देना पड़ता है क्या, बिल्कुल सही बात है, फुल आइडेंटिटी देना पड़ता है और उसको साइन भी करना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन को। कंप्लेंट कान बी डायरेक्टली एड्रेस टू द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द कमीशन। गलत बात है, कंप्लेंट को डायरेक्टली हम एड्रेस कर सकते हैं, जिसको चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन को। Complaint for which there is a case pending in the court need to be taken afresh with the commission। ना भाई ना, है ना, पहले से अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, है ना, तो अफ्रेश केस लेना नहीं पड़ता, उसी को उसके अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा C1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए के द्वारा जो है कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं किए जाते, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द STs। क्या ये काम करता है, वो बिल्कुल करता है यार। इंक्वायर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द डिप्रीवेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिल्कुल सही बात है। डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब इन एन एरिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। देखो भाई, जो डिक्लेयर करने काम है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, नॉट द NCST। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड। बिल्कुल सही बात है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर व्हाट, आर्टिकल नंबर 338A, है ना, ये वर्किंग को बताता है प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन एनैक्ट अ लॉ अंडर आर्टिकल 16 टू परमिट डोमिसाइल बेस्ड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। क्या जो डोमिसाइल बेस्ड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट है वही नियम बना सकता है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है, इट इज इनकरेक्ट, ओनली पार्लियामेंट। ये तो हर स्टेट चाहेगा यार मेरे यहाँ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन हो, बट ये नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ही कर सकता है, देखते हुए कि हाँ कहाँ पे जरूरत है उसको ना। नागराज केस ऑफ 2006 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर द क्वांटिफाइबल डाटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ SCs एंड STs। ये भी सही है यार, बिकॉज उसने बोला कि जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक्सटेंड जो की सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया, एक्सटेंड सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST का, है ना, प्रमोशन के अंदर उनको रिजर्वेशन तो मिलता ही है, किसके अंदर उनको रिजर्वेशन मिलता ही है, एजुकेशन के अंदर, है ना, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, जॉब्स के अंदर, बट उनको प्रमोशन में भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। वो किस डाटा के ऊपर वो दिए हैं भाई, है ना, जो नागराज केस में बोला कि जो बैकवर्डनेस है ना SC ST का, उसके ऊपर जो डाटा आया था उसके ऊपर इन्होंने क्लेम किया कि हमको प्रमोशन में भी क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सही बात है यार। इनकरेक्ट हमसे पूछा तो कोई इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 14 का, अच्छा 1 इज इनकरेक्ट यार, है ना, 1 इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा A।
क्वेश्चन 15 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ट्राइब्स। हमको शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ट्राइब्स या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज है वो 342 के अंदर आते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है। ओके The Parliament may, with respect to any state or union territory, specify the tribes और ट्राइबल कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो भाई ये पार्लियामेंट नहीं डिस्क्राइब करता कि कौन ट्राइब्स होगा ट्राइब या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। अभी हमने बात की थी यार यहाँ पे कि प्रेसिडेंट बताता है कि कौन से हमारे पास है ना, कहाँ पे बात की थी, यहाँ पे। यस, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि हु विल बी द शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके, नॉट द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट में बाय प्रेफरेंशियल ऑर्डर बी इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूड एनी ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर अगर तो यहाँ पे ये देखो यूनियन टेरिटरी के केस में हमारे पास कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बट अगर कहीं भी हम कोई स्टेट के अंदर बात करनी है तो उसको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट जो है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर लिस्ट जोड़ सकता है ना। यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में कौन बताएगा भाई शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, ये प्रेसिडेंट बताएगा। एंड अदर मतलब जो स्टेट्स हैं उसके अंदर अगर प्रेफरेंशियल ऑर्डर की बात की जा रही है ना, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर तो यहाँ पे ट्राइबल ये पार्लियामेंट ही कर सकता है यार, नोटिफिकेशन के थ्रू। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जो ट्राइब है किसको किसको ट्राइब मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है क्या? ना भाई ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया है, ठीक है, तो ये याद रखना। If a tribe is declared as scheduled tribe in any state or union territory, the tribe is recognized as a scheduled tribe in the whole country। ऐसा नहीं है भाई, किसी एक स्टेट में अगर डिक्लेयर किया गया तो उसी स्टेट में इसको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाएगा, किसी और स्टेट में नहीं कहा जाएगा। करेक्ट पूछा, करेक्ट कोई सभी नहीं, आंसर जाएगा नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी टू बी आइडेंटिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। किसी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमसे पूछा गया है। प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ एंड हैबिटेशन इन रिमोट एरियाज, है ना। ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब इसी को बोलेंगे, इसका प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ है इन रिमोट एरियाज। डिस्टिंक्टिव कल्चर होगा उसको बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, बिल्कुल सही बात है यार। जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, है ना। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं भाई हमारे पास, आर्टिकल 46 के अंदर मेंशन्ड है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। उनको प्रोटेक्ट करता है ना, एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल फॉर्म्स से, है ना। उनके सोशल उनके एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। फिफ्थ शेड्यूल तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करता है इन अदर स्टेट्स एक्सेप्ट असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है, इट प्रोवाइड दी एजुकेशन यार। तो एजुकेशन में तो दोनों आएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आएंगे, है ना। एजुकेशन के बारे में बात करता है कि हाँ चिल्ड्रन को 14 ईयर्स तक एजुकेशन मिलना चाहिए। मतलब एजुकेशन मतलब इन सेंस एजुकेशन नहीं बोलता है कि लेस देन 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड। तो इसमें तो वो भी आएंगे, क्या बोलते हैं इसको यार, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आएंगे। आर्टिकल 16 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि एजुकेशन के अंदर, पहले एजुकेशन होगा कि पहले एम्प्लॉयमेंट होगा यार, पहले
एजुकेशन होगा। फिर 15 16 में एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे क्या करता है, रिजर्वेशन देता है यार। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, NCST है, उसके बारे में हमसे पूछा गया है, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में इनकरेक्ट बताना है। इसका एक ड्यूटी है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है एंड मॉनिटर करता है ऑल मैटर रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इसका एक ड्यूटी है ये, है ना। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। बिल्कुल सही बात है यार, जो कंप्लेन आता है डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स पे, उसको ये इंक्वायर करता है। प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम्स फिट। देखो भाई, ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को नहीं देता है, ये रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट जाके इसको पार्लियामेंट में देगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा दिस। टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। अच्छा, क्वेश्चन 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो NCSC की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करनी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही बात है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 338 के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इन द सेंस इट डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338A। भाई ये NCST जो है वो 338A के साथ डील करता है, नॉट 338, मतलब 338A डील करता है। NCST के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वर्ड अंडर हिज हैंड एंड सील। बिल्कुल सही बात है, सामने सामने देखते देखते इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और जो चेयरमैन है ऑफ द कमीशन का। इट प्रेजेंट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एनुअली टू द पार्लियामेंट। देखो भाई, ये जो रिपोर्ट है वो तो देता है वर्किंग ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट का, है ना, बट क्या उसको पार्लियामेंट को देता है भाई ना, प्रेसिडेंट को देता है, जो कि हमने ऊपर में बात की थी। ST वाला भी प्रेसिडेंट को देता है, NC वाला भी प्रेसिडेंट को देता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा टू ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात की जा रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर। तो हमने देखा भाई 46 में क्या की बात की जा रही थी, है ना, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया था। 46 किसके बारे में बात करता है, प्रमोट दी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। प्रमोट दी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जिसमें हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट दोनों आते हैं। दिस इज विथ रिगार्ड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 338 जो है वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है क्या। देखो भाई, आर्टिकल 338 जो है ये NCSC के बारे में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में है। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है वो किसके बारे में बात करता है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी। बिल्कुल, दिस इज विथ रिगार्ड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स यार, उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस करो तो ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो एजुकेशनल स्पेशल प्रोविज़न करता है उनके एडवांसमेंट के लिए, रिजर्वेशन की बात करता है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो हमारे पास 21 का आंसर क्या हो जाएगा यार, सेकेंड भी है, बिकॉज आप समझना 338 में हमारे पास क्या बताया गया है, NCSC और NCST के बारे में बनाया गया था, बट अब उसको सेपरेट कर दिया यार। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि हाँ उसी के लिए है, बिकॉज 338 के अंदर 338A भी है ना, तो आप इसको भी समझ लो यार। ये ऑप्शन में आपको 2 तो मिलेगा ही यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करनी है।
द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द क्राइटेरिया, ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरिया नहीं दिया गया है फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया था, ठीक है। पहले एक ही कमीशन था शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो उसको अलग अलग कर दिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है भाई। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज फाउंड इन पंजाब, नो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। कितना है? 62 है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है भाई, याद रखना नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट दोनों है, आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे जरूरी होता है यही। ना लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही बात है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन आर्टिकल 338 NCST, सॉरी 338A है ना, SC/ST है तो ये हो जाएगा 338A। सो दिस इज करेक्ट। Geographically and culturally the STs are the same as SCs but their problem are same as those of SCs। ये गलत बोल रहा है यार, देखो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या होता, जियोग्राफिकली एंड कल्चरली STs आर डिफरेंट फ्रॉम SCs, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है, जियोग्राफिकली एंड कल्चरली भी डिफरेंट हैं एंड प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर STs कम इनटू एक्जिस्टेंस इन 2008 ना, STs के लिए नया कब बना था भाई, हमने देखा ऊपर कि 2014 में, क्योंकि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 2014 बोल रहा हूँ, 2004, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, और उसके बाद हमारे पास 2004 में क्या आ गया था, अलग अलग आ गया था, इससे पहले सब सेम सेम था यार, ठीक है, SCs और STs के लिए कमीशन सेम था। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा C, 2 and 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये हमने कवर किया भाई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर किए हैं जो कि आपको बार बार देख के दिमाग में रखना है यार, प्रीवियस क्वेश्चन तो सीरीज है ही, उससे आप समझना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसी बेसिस से मैं यहाँ पे टॉपिक्स को डाल रहा हूँ, सब डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज चीज़ें जल्दी आसानी से याद रहे।